हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग ना बात करने वाले हैं BSc न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो बच्चों, जो BSc न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होती है उसमें मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है और ओपन इलेक्टिव क्या होता है और इलेक्टिव क्या होता है। ठीक है, और इसमें वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, और FC होता है। तो आज हम इन चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं। तो वोकेशनल और FC तो बच्चे बहुत इजी ये समझ जाते हैं, बट ये जो मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट है और ओपन इलेक्टिव का, ये समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो मान लीजिए कि मैं BSc का स्टूडेंट हूँ। मतलब मैं BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहता हूँ, ऐसा सोचिए। BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो BSc फर्स्ट ईयर में जब मुझे एडमिशन लेना है तो मुझे क्या क्वालिफाई होना चाहिए। मुझे 12th मेरा क्वालिफाई होना चाहिए ना, क्योंकि BSc फर्स्ट ईयर में तो वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने 12th क्लास पास किया हुआ है, राइट। अब 12th क्लास में बच्चा क्या पढ़ता है? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के लिए है ना, केमिस्ट्री। तो अब हम यहाँ पर आते हैं कि जब बच्चा BSc लेगा तो इन्हीं सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट 12th में उसके पास थे, उन्हीं सब्जेक्ट को कैसे कंटिन्यू करेगा या कोई दूसरे सब्जेक्ट कैसे लेगा। तो देखिए, जब आप BSc में आएंगे ना, तो अब आपको जो सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इन्हें किस तरह से लेना है। देखिए, इन्हें हम लोग लेते हैं मेजर में। किसी एक सब्जेक्ट को मेजर में ले सकते हो, किसी एक सब्जेक्ट को आप माइनर में ले सकते हो, और किसी एक सब्जेक्ट को आप इलेक्टिव में ले सकते हो। इलेक्टिव और ओपन इलेक्टिव एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं बता दूंगा। ओपन इलेक्टिव, ठीक है। तो मान लीजिए कि स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो है वो मेजर में ले लेगा। अब बच रहे हैं दो, तो फिजिक्स को माइनर में ले सकता है, और ओपन इलेक्टिव में किसको ले लेगा? केमिस्ट्री को ले लेगा। ठीक है। अब अगर उस बच्चे ने मैथमेटिक्स को मेजर में लिया है तो इसे मैथमेटिक्स के ना 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों की बुक्स अलग अलग आती हैं, मतलब उसको ज़्यादा मैथमेटिक्स ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। इस केस में इसको सिर्फ मैथमेटिक्स फिजिक्स लिया है तो इसमें सिर्फ इसको पेपर 2 पढ़ना होगा, और क्योंकि ये इसका इलेक्टिव है तो इसमें भी सिर्फ पेपर 2 पढ़ना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कि अगर वो ऐसा लेता है, उसको फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो ऐसे भी ले सकता है कि मेजर में फिजिक्स को ले ले, माइनर में मैथमेटिक्स ले ले, और ओपन इलेक्टिव में केमिस्ट्री ही रहने दे। अगर वो ऐसा करेगा तो सिर्फ फिजिक्स के 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि अब जो सब्जेक्ट मेजर में रहेगा वो ज़्यादा डिटेल में रहेगा। इस केस में मैथमेटिक्स का पेपर 2 पढ़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर रहता है, ठीक है। और केमिस्ट्री का क्योंकि ओपन इलेक्टिव में ही है तो इसको इसका पेपर 2 ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा केमिस्ट्री को मेजर में ले ले, ठीक है, माइनर में फिजिक्स ले ले और ओपन इलेक्टिव में मैथमेटिक्स ले ले। ऐसे केस में क्या होगा कि उसको केमिस्ट्री के 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। फिजिक्स का पेपर 2 ही पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का भी पेपर 2 ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया
जब हम कॉलेज में आते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, NEP बोलते हैं शॉर्ट में, तो सब्जेक्ट्स को मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव या इलेक्टिव ऐसे लेना पड़ता है। ठीक है, ये जो मैथमेटिक्स जो आप जैसे मेजर में होंगे, तो जो पेपर 1 होता है उसे मेजर 1 कहते हैं, पेपर 2 को मेजर 2 कहते हैं। ठीक है, ओके। तो अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैथमेटिक्स माइनर में है और यहाँ पर मैथमेटिक्स ओपन इलेक्टिव में है। तो ओपन इलेक्टिव का और माइनर का सिलेबस यूजुअली सेम ही होता है। ठीक है, वो आप माइनर में उस सब्जेक्ट को पढ़ो या उसी सब्जेक्ट को आप ओपन इलेक्टिव में पढ़ो, सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, अब चलो मैं आपको और समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि आप मेजर में फिजिक्स ले लें, माइनर में आपने मैथमेटिक्स ले लिया, अब ओपन इलेक्टिव में, मतलब इलेक्टिव में अब आप क्या लेना चाहते हैं, कुछ और लेना चाहते हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप डिफरेंट बहुत कुछ पढ़ सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से। तो आपने यहाँ मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस लिया, अब अगर आपने यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ले लिया है, तो क्योंकि आप हो तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस आपका फंडामेंटल सब्जेक्ट तो पहले था नहीं, 11th-12th में तो आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा नहीं, तो ये सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव में आएगा। और ऊपर की जो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि वो आपके बचपन से ही चले आ रहे हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट्स इलेक्टिव कहलाते हैं। तो इलेक्टिव और ओपन इलेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है कि ओपन इलेक्टिव का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा इजी होता है, मतलब सिंपल टॉपिक्स होते हैं, सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आता है। तो उसमें पॉलिटिकल साइंस के ज़्यादा डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस ऊपर का पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी मैथमेटिक्स की डिसिप्लिन से हटकर कुछ और ले लेते हैं तो फिर वो चीज़ ओपन इलेक्टिव कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही बायो वालों के लिए है, ऐसा ही BA वालों के लिए भी है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये वोकेशनल और FC क्या होते हैं। FC को बोलते हैं फंडामेंटल कोर्स, तो इसमें इंग्लिश हिंदी होती है, या आप इंग्लिश पढ़ोगे, मतलब लैंग्वेज और कल्चर होता है। ठीक है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ये आपको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा FC में तो FC1 हो गया, FC2 जो है वो हर साल बदलता रहता है, तो FC2 हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये हर साल बदल जाते हैं। FC सेकेंड, जैसे सेकेंड ईयर में आप गए तो हो सकता है एनवायरनमेंट आ जाए, साइबर सिक्योरिटी आ जाए, तो ये इस टाइप से रहते हैं। ठीक है, बट ये इंग्लिश हिंदी तो तीनों साल एक जैसा चलता है। अब आता है वोकेशनल। वोकेशनल में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप योगा ले सकते हैं, आप ब्यूटी एंड वेलनेस ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है ना। आप इसमें और भी कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि स्किन एंड फेशियल ब्यूटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो वो ऑप्शंस रहते हैं, तो आप इन सभी को ले सकते हो। ठीक है, तो मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। जब आप BSc में आएंगे तो आपको सब्जेक्ट्स, आप जिस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना है उसको मेजर में, जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है उसे माइनर में। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट को भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है उसे आप इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव में रख सकते हैं। ठीक है, कॉलेज में आने पर आपके पास कॉलेज के अकॉर्डिंग मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस या
ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी या और भी मिलिट्री साइंस, है ना, बहुत जियोलॉजी, ज्योग्राफी, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनमें आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो यूजफुल रहा होगा सभी बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।